बीच अमेरिका में क्वाड देशों के मंत्रियों की बैठक हुई। बड़ी अहम बैठक। ट्रंप की शपथ के बाद 4 देशों के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में यूएस, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश क्वाड में शामिल हैं। इन चारों देशों के मंत्री बैठक में शामिल हुए और क्वाड की बैठक से चीन को कड़ा संदेश दिया गया। क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक, तकनीकी सुरक्षा पर बात हुई। आने वाले महीनों में क्वाड के काम को तेजी देने पर भी चर्चा की गई। क्वाड के मंत्रियों में इंडो पैसिफिक को मजबूत करने पर सहमति भी बनी है। तो इस क्वाड की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड की बैठक, चूंकि क्वाड की इस बार बैठक जो होती है उसकी मेजबानी भारत ही करने वाला है। और उससे पहले जो क्वाड देशों के मंत्रियों की एक बैठक जिसमें चीन को कड़ा संदेश दिया गया, इंडो पैसिफिक को मजबूत करने पर सहमति बनी, क्षेत्रीय जो सुरक्षा है या फिर समुद्री सुरक्षा है उस पर सहमति बनाने की कोशिश की गई और चीन को कड़ा संदेश। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद तुरंत क्वाड की बैठक, और क्वाड की बैठक से चीन को कड़ा संदेश। यानी आने वाले दिनों में मकसद साफ है, संदेश साफ है। चीन अगर नहीं सुधरा तो और भी जो कार्रवाई है, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से बात भी की थी। और क्वाड की बैठक की ये तस्वीरें आप देखिए। क्वाड की बैठक के बाद एस जयशंकर का ये पोस्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। सचिव मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और रूबियो के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोस्ट किया है। क्वाड की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री से जो एस जयशंकर की मुलाकात हुई और सचिव मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई और इस बैठक के जरिए चीन को कड़ा संदेश। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं और उसके तुरंत बाद क्वाड की बैठक, और यहां से चीन को एक कड़ा मैसेज दिया जाता है। मायने साफ हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में खासतौर पर चीन अगर जो विस्तारवादी जो उसकी नीति रही है उस पर वो अगर आगे भी काम करता है तो अमेरिका बाकी क्वाड के 3 देशों के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करेगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से लगातार आप देखें चीजों में चलिए अजय दोबारा जो है आपसे वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है तकनीकी तौर पर। तो ये एक बड़ी खबर, क्वाड की बैठक से चीन को कड़ा संदेश मिलना, और अपने आप में ये बैठक इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हैं और उसके तुरंत बाद क्वाड देशों के मंत्रियों की बैठक होती है अमेरिका में ही। और बैठक के जरिए सीधे सीधे संदेश, चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि इन देशों के बीच में जो क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक के रीजन में और मजबूत एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं उसे बनाने पर सहमति बनी है। कैसे कोऑर्डिनेशन बने क्वाड देशों के बीच, उस पर सहमति बनी है। और सचिव मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई है। क्वाड की बैठक के बाद एस जयशंकर ने पोस्ट किया और उस पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा की और उन्होंने लिखा कि सचिव मार्को रूबियो के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। तो अमेरिका में वॉशिंगटन में क्वाड की ये बैठक, जिसमें ट्रंप की शपथ के बाद तुरंत ये बैठक हुई और इस बैठक में सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश चीन को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे उससे पहले ही वो कहते रहे हैं कि चीन के खिलाफ वो टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ और ज़्यादा बढ़ाएंगे। चीनी राष्ट्रपति को उन्होंने हालांकि आमंत्रित भी किया था, फ़ोन पर भी बातचीत की। तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि चीन की विस्तारवादी नीति से अमेरिका भी परेशान रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की नीति पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसे लेकर उनका रवैया सख्त रहेगा। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के इवाया ताकेशी की मेजबानी की और चीन को कड़ा संदेश
संकेत देते हुए क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने साल अंत में क्वाड लीडरशिप समिट के भारत में आयोजन की पुष्टि की है। क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम चारों देशों का यह दृढ़ विश्वास है कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा भारत प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। हम किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है। तो इससे पहले भी क्वाड की कई मंच से चीन को संदेश दिया गया है और दरअसल क्वाड का गठन ये माना जा रहा है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, हाल के दिनों में जिस तरह से ताइवान के खिलाफ चीन ने रुख अपनाया है, न्यू ईयर स्पीच में ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान को हम लेकर रहेंगे, ताइवान और चीन का विलय कोई नहीं रोक सकता है। तो इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ताइवान की घेराबंदी चीन ने की है, समुद्र में युद्धपोत उतार दिए हैं। तो यहाँ एक संदेश और संकेत सीधे सीधे कि यथास्थिति को बदलने की किसी भी तरह की कोशिश और बलपूर्वक या जबरदस्ती अगर किसी भी यथास्थिति को बदलने की कोशिश होती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। और क्वाड देशों की बैठक में, विदेश मंत्रियों की बैठक में ये बड़ा फैसला, साथ ही क्वाड देशों की मेजबानी बैठक की भारत इस साल करने वाला है, इसे लेकर भी एक बार सहमति बनी है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आप इस बैठक के मायने क्या? देखिए, मायने बड़े साफ हैं कि किसी भी तरीके से चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जिसको लेकर चीन हमेशा से अग्रसर रहा है और उसको लेकर जो भी देश खासतौर पे चीन से प्रभावित रहे हैं या फिर वो इस क्वाड मीटिंग में कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता जो है वो दिखाकर ये संदेश दे सकते हैं कि किसी भी तरीके से चीन को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत पहले ही पिछले कुछ समय में अगर देखें तो जैसे पेंगोंग में हुआ, जैसे डोकलाम में हुआ, जैसे चीन ने गैलवान में किया, या फिर अरुणाचल प्रदेश में किया, तमाम जगह पर अपनी जो कड़ा संदेश है अपने सैनिकों के जरिए दे चुका है। और ऐसे में अब क्वाड की मीटिंग और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के ठीक राष्ट्रपति बनते ही अगले ही दिन ये मीटिंग होना, उसको वो संदेश चीन को दिया गया है कि चीन जो है अगर नहीं सुधरा तो देश जो है वो मिलकर चीन की इस इनकर्शन की पॉलिसी को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद संभाला है उसके बाद ही उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसपे आप देखें तो टैक्स बढ़ाने की बात हो या बाकी चीजों को उस पर हस्ताक्षर किए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए गए हैं उसमें एक ऑर्डर जो है वो चीन के खिलाफ भी है। तो ऐसे में ये बड़ा साफ संदेश है कि चीन को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और क्वाड देश जो है वो मिलकर किस तरीके से फ्री इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको शांत और तरक्की की ओर आगे ले जा सके, उस पर बात की गई है। एक बात स्पष्ट है अजय, लेकिन यहाँ चीन को लेकर जरूर क्वाड देशों ने पहले भी कई बार संदेश दिया है, कड़ा संदेश। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, कभी वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित करते हैं, फिर शपथ लेने से पहले फोन पर भी बातचीत करते हैं, और अब एक बार फिर से क्वाड देशों की मीटिंग में एक कड़ा संदेश दिया जाता है। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन को लेकर क्या होने वाली है? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि पहला मौका जरूर चीन को दिया गया है और एक ये पहले भी आपने सही कहा, पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, क्वाड मीटिंग्स में ऐसे फैसले हुए हैं। मगर आप एक चीज को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले जरूर मौका देते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर अगर सामने वाला मुल्क जो है वो भी दोस्ती के राह पर चले तभी वो मुमकिन है। और भारत की भी बात करें तो भारत ने भी इसी चीज पे हमेशा बल दिया है, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान को हो, हमेशा पड़ोसी देशों के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात रखने और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो है वो बात रखी है और प्रयास किया है। मगर जब सामने वाला उस तरह से नहीं करेगा तो यकीनन उसके खिलाफ जो है उसके उसी तरह से जो है वो कार्रवाइयां होती हैं या स्टैंड लेना पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को बात कर कर उनको आमंत्रित किया था, मगर एट द सेम टाइम जब वो चीजें नहीं हुई हैं तो उसके साथ साथ अगर क्वाड देशों के बीच
ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसपे चीन जो है वो कुछ गलत राह पर होगा या कुछ गलत चीजें करेगा, तो यकीनन उस जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके दुनिया को ये बताया जा सकता है और ऑब्वियसली चीन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, इजराइल और हमास का युद्ध कब से चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध कब से चल रहा है, मगर नेटो कंट्रीज अगर एक साथ थी तो आज रशिया को रशिया और यूक्रेन को आप देखें तो किस तरीके से आज रशिया इतना बड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ, उसके बावजूद भी यूक्रेन को हराने में उसे कामयाबी नहीं मिली है। हमास जो है वो कब से लड़ रहा है, तो ये एकजुटता जो है देशों की वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत करती है और सामने वाला मुल्क जितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं एकता में बल की जो कहानी है और उस पर भारत भरोसा भी करता है, तो वो बड़ी कामयाब भी रहती है। तो यहां पर एक जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, सीधे सीधे ताइवान को लेकर एक मैसेज दिया गया है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न्यू ईयर स्पीच में ही कहा था कि ताइवान और चीन के विलय को कोई रोक नहीं सकता है और हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। लेकिन यहां सीधे सीधे कहा गया है कि यथास्थिति को बदलने की बलपूर्वक या जबरदस्ती कोशिश होती है तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा क्वाड देशों के संयुक्त बयान में। तो ताइवान को लेकर आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक रीजन में क्या एक तनाव की स्थिति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो जब पिछले दिनों ताइवान पर जो फाइटर जेट्स और उसके साथ साथ कई ऐसे जो शिप्स थी वहां पर जब वो देखी गई थी, तो ताइवान ने इस चीज को लेकर दुनिया को अवगत कराया था कि चीन एक बार फिर से ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान को डराकर उसे अपने में शामिल कर ले, और इसी चीज को लेकर बयानबाजियां चीन करता रहा है और चीन बार बार ये कहता है कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, जबकि ताइवान जो है वो बार बार ये कहता है कि चीन उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो उस चीज को लेकर अगर आप देखें तो जो दुनिया को उसने अवगत कराया था, उस चीज को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा संदेश अब ये भी है कि क्वाड देशों के साथ मिलकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और चीन की जो ये विस्तारवादी नीति है या चीन जो जबरन ताइवान को अपना हड़पने के प्रयास कर रहा है उसके सपने ना देखे। तो ये क्वाड देशों की जब बैठक होगी तो उसमें इन चीजों पर जरूर चर्चा होगी। कोई भी ऐसा देश जो चीन से प्रभावित होगा या चीन जी। उसे डराकर अपने में शामिल करना चाहता होगा या उससे नुकसान पहुंचाना चाहता होगा, तो यकीनन इस चीजों को लेकर जो है उस प्लेटफॉर्म पे बात उठाई जाती है, उसमें डिस्कशन होती है। और ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी, अगर जी। आप देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान जो है उसकी सरहदें लगती हैं और पाकिस्तान कब से यहाँ आतंकवाद और तमाम चीजों को चला रहा है। और एक चीज आप और याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है टेररिज्म को लेकर, और ना सिर्फ टेररिज्म बल्कि ड्रग्स को लेकर, वो अपने आप में बताता है कि इस स्पीच के मायने क्या हैं पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे क्योंकि पाकिस्तान जी। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर या दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो आतंकवाद और ड्रग्स का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।